अब इधर हमने ग्रेड करना है। इसको ग्रेड करने के लिए सबसे पहले हम ग्रेड मार्क में जाएंगे। ग्रेड पॉइंट पे आके सबसे पहले हमने ऐड ग्रेड पॉइंट करना है, जो कि मैं कर चुका हूँ सभी पॉइंट्स को। तो ग्रेड पॉइंट के बाद हमने एडिट डेल्टा पे जाना है। एडिट डेल्टा पे जाके जो जो पॉइंट आपको चाहिए उसमें आपने ग्रेड कर लेना है। यहाँ पे मेरा एक पॉइंट मिस है, यहाँ पे मैंने ग्रेड नहीं किया, तो इस पे भी हम कर लेते हैं। ये ग्रेड मार्क हो गया। अब एडिट डेल्टा की मदद से हम इसमें अपनी ग्रेडिंग ऐड करेंगे। ग्रेडिंग ऐड करने के लिए हम देखेंगे सबसे पहले कि बॉडी लेंथ में क्या ग्रेड आ रहा है। तो बॉडी लेंथ में जो ग्रेड आ रहा है वो तकरीबन 0.5 का आ रहा है, और चेस्ट में हमारा 1 इंच आ रहा है। पहले पॉइंट पे 1 इंच है और आगे 1.5 है। तो उसमें नेक्स्ट हम देखेंगे कि नेक्स्ट कितना आ रहा है हमारा, तो इसके मुताबिक हम ग्रेड करने की कोशिश करते हैं। ये हमारी ग्रेडिंग है। तो इसमें हम पहले लगाएंगे बॉडी लेंथ की ग्रेड। बॉडी लेंथ में हमारी वैल्यू आ रही है 0.5 की। 0.5 की ग्रेड लगाने के बाद फिर हम नेक्स्ट पे जाके उसको देखेंगे कि कितनी आ रही है। ये हमारा स्वीप एरिया है। स्वीप एरिया पे हम देखेंगे कितनी आ रही है हमारी वैल्यू। तो 1 आ रही हमारे पास, 1.5 और 2 वैल्यू लगाएंगे, चूँकि बॉटम और चेस्ट की वैल्यू हमारी सेम है। चेस्ट में हम देख लेते हैं कितनी आ रही है। पहले 1 इंच आ रही है, फिर 1.5 आ रही है। तो यहाँ पे हमारे पास आ रही है 1.75। इस जगह पे हमने वेस्ट और बॉटम की वेस्ट और चेस्ट की वैल्यू लगा दी है। चेस्ट की वैल्यू के साथ, क्योंकि ये पैनल इसके साथ अटैच होगा, अब हम क्या करेंगे, अब हम कॉपी करने की कोशिश करते हैं। ग्रेड को कॉपी कैसे करते हैं ये भी आज हम इसमें सीखेंगे। क्योंकि ये पैनल इसके साथ ऐसे अटैच होगा तो इसकी शेप बैलेंस होगी। तो यहाँ पे हम इसकी शेप बैलेंस करने के लिए इस जगह पे वैल्यू लगाते हैं। कॉपी पे जाना है। कॉपी पे जाके अगर तो आपने y की वैल्यू लेनी है तो y सेलेक्ट कर लें। अगर आपने x की वैल्यू लेनी है तो आप x सेलेक्ट कर लें। अगर आपने दोनों इकट्ठी वैल्यू लेनी है तो नेस्टिंग पे जाके आप इजीली कॉपी कर सकते हैं। मैंने भी वैल्यू लेनी है y की, तो y मैंने कमांड ली। इस जगह पे जाके यहाँ पे दोनों को सिलेक्ट किया, ओके कर दिया। अब नेक्स्ट में मेरे पास वैल्यू है यहाँ पे वेस्ट की, क्योंकि ये वेस्ट का पॉइंट है और ये मेरा वेस्ट का पॉइंट है। यहाँ पे ये तीनों की पोजीशन हमारी सेम थी, ग्रेड सेम था। अब नेक्स्ट है इस जगह पे जो हमारी ग्रेड आई है उसी को हम कॉपी करेंगे इस पॉइंट के ऊपर। जिस पॉइंट के साथ जो पीस लग रहा है आपने उसी के साथ उसको अटैच करने की कोशिश करनी है। अभी हम ग्रेड सीख रहे हैं, फिर इसको ग्रेड को बैलेंस करना देखेंगे किस तरह बैलेंस करते हैं हम। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये शेप जो है ऊपर की तरफ जा रही है। तो यहाँ में हम इसकी ग्रेडिंग को बैलेंस करने के बाद चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे। अभी हम सीख रहे हैं सिर्फ ग्रेडिंग कैसे करनी है पैनल वाले आर्टिकल में। तो पैनल वाले आर्टिकल में जब हम ग्रेड करते हैं तो उसके मुताबिक हम सारी वैल्यू को वेरीफाई बाद में करते हैं, ग्रेडिंग करने के बाद, कि हमारी आया के टेक पैक के मुताबिक वैल्यू सेम आ रही है या शेप में कोई फ़र्क है। ये मेरा अक्रॉस बैक का पॉइंट है और ये अक्रॉस चेस्ट, चूँकि अक्रॉस चेस्ट बैक मेरा सेम था इसलिए मैंने दोनों को इकट्ठे पकड़ के वैल्यू अब लगानी है क्रॉस चेस्ट की। ये क्रॉस चेस्ट और क्रॉस बैक में मैंने ग्रेडिंग लगाई है और यहाँ पे हमने वैल्यू लगा दी नेक विड्थ की। ठीक है, इसमें भी नेक विड्थ की वैल्यू लगी, यहाँ पे भी। इस पॉइंट पे हम ग्रेडिंग करेंगे बाजू की लेंथ और बाजू की ओपनिंग की। ये पॉइंट हमारा स्लीव ओपनिंग है और स्लीव लेंथ है। दोनों वैल्यूज़ हम यहाँ पे लगाएंगे स्पेक शीट के मुताबिक। देखते हैं कि हमारी स्लीव लेंथ कितनी आ रही है और स्लीव ओपनिंग को हमने कैसे लगाना है। तो स्लीव लेंथ है हमारे पास यहाँ पे CBN से है स्लीव लेंथ। तो स्लीव लेंथ में हमारे पास जो ग्रेडिंग आ रही है वो आ रही है 0.25 की, और आगे है हमारे पास 0.5 की। इसी तरह आगे हमारे पास वैल्यूज़ चल रही है। ये मैंने स्लीव लेंथ और स्लीव ओपनिंग की वैल्यू लगा ली।
अब स्लीव लेंथ चूँकि CBN से था, इसमें मैंने अक्रॉस शोल्डर की ग्रेड को माइनस किया, तो जो बैलेंस मेरे पास बाकी बचा उसको मैंने एक्स में लगा दिया। एक्स की हमारी जो वैल्यू होगी वो CBN से थी, इसलिए मैंने उसको क्रॉस शोल्डर को प्लस माइनस करके तो फिर उसमें से वैल्यू निकाली और इसमें लगा दी। अब इस पॉइंट पे हमारा बाइसेप का ऑप्शन है, तो बाइसेप की हम ग्रेड चेक करेंगे कितनी आ रही है। तो जितनी हमारी स्लीव लेंथ की स्लीव ओपनिंग की ग्रेडिंग थी वही हमारे पास बाइसेप की ग्रेड है। ये हमारी हुड की ग्रेडिंग आ गई। अब चूँकि ये हुड का गज़ट है, हुड पैनल है, तो इसमें भी हम हुड की ग्रेड ऐड करेंगे। ये एरिया हमारा इधर ओपनिंग वाली साइड पे आएगा, तो एक्स में हम देखते हैं कि इसमें एक्स की जो ग्रेड होगा वो इन दोनों पॉइंट पे हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमारा हुड का और हुड पैनल की दोनों की ग्रेडिंग होगी, बाजू की भी होगी, बॉडी। अब यहाँ पे हमने ये हमारा कफ एरिया है, तो इस कफ एरिया में हम स्लीव ओपनिंग में जो यहाँ पे लगाई है वो ही इधर टाइप कर देंगे। इसमें टाइप करने के लिए एक्स को हम लेके कॉपी इन दोनों पॉइंट पे सिलेक्ट करके राइट क्लिक होके हमारा जो है एक्स कॉपी हो गया। ये मेरी बाजू की ओपनिंग में जो ग्रेडिंग आ रही थी वही कॉपी मैंने स्लीव ओपनिंग की कफ में कर दी। अब ये मेरा कफ था, स्लीव ओपनिंग की ग्रेडिंग मैंने कॉपी की है कफ ओपनिंग में। तो यहाँ पे हमारे पास ये पॉकेट है, पॉकेट चूँकि इसमें ग्रेड उसने नहीं दिया हुआ, ये इनर पॉकेट थी हमारी। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी पॉकेट आ रही है। या फिर हम इसको चेक करेंगे इस शेप के मुताबिक। चूँकि पॉकेट जो है अगर हम इस वैल्यू के मुताबिक उसको ग्रेड करेंगे तो ये शेप से बाहर हो जाएगा। हमें शेप के अंदर वाली वैल्यू चाहिए, करीब करीब शेप के, तो उसके लिए हम इसी को कॉपी करेंगे इसके पॉकेट के ऊपर। ये मैंने वही वाली कॉपी कर दी उसी के ऊपर, और यहाँ पे अब पॉकेट की हम लेंथ में ऐड करेंगे। जो हमारी लेंथ इस पॉइंट पे है वाई के अंदर, सॉरी एक्स के अंदर, वही वाली हम इसमें ऐड करेंगे।
ये हमारे हुड के अंदर, कैंगरू हुड के अंदर जितने भी पार्ट्स है पैनल्स के साथ साथ वो मैंने सारे ग्रेड कर लिए। अब इनकी शेप को वेरीफाई करने के लिए मैं इन पॉइंट्स को एक दूसरे के ऊपर रख के चेक करता हूँ कि हमारी ग्रेडिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, शेप हमारी सही आ रही है। तो उसके लिए हम हर पॉइंट को ओवरलैप करके देखेंगे। इसमें एक पॉइंट हमारा मिस है, वो भी आपको बताएंगे कि किस जगह पे हमारा पॉइंट मिस है और उसमें ग्रेड हम किस तरह लगाएंगे और कौन सा लगेगा। तो उससे पहले हम इसकी शेप को चेक करने के लिए दोबारा वेरीफाई में आके पैरामीटर पॉइंट से, जैसे हमने पहले सीखा था कि इसको कैसे फोल्ड करना है, तो वैसे ही हम इसको फोल्ड करके इसकी शेप को चेक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास अगर हम बेस को देखते हैं तो हमारी ग्रेड ठीक आ रही है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं कि उसके साइज सेट के अंदर वो ग्रेड हमारा थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है। तो उसको सही करने के लिए या चेक करने के लिए हम इसको दोबारा सेट करते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी ग्रेड को ऑफ करके चेक करते हैं कि हमारे बेस में कहाँ पे मसला आ रहा है। तो जो बेस में हमारी प्रॉब्लम आ रही है उसी को हम लेके आगे चलेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस जगह पे हमारे पास शेप डिफरेंट आ रही है। यहाँ पे मेरी एक्स में वैल्यू थी इस पॉइंट पे, वही पॉइंट यहाँ पे मैं ग्रेड कर दूंगा। तो उसके बाद फिर हम इन पॉइंट को दोबारा एज इट इज़ रख के चेक करेंगे आया कि हमारी ग्रेड कैसे बैलेंस हुई, कैसे हम इसको वेरीफाई करते हैं या कैसे करेंगे वेरीफाई। तो शेप जहाँ पे हमारी प्रॉब्लम कर रही थी उसको मैंने सही कर दिया, उसी पॉइंट पे मैंने इसको कॉपी किया जिस पॉइंट से मुझे इसको चाहिए था। तो यहाँ पे हम देखते हैं आया कि शेप का जो मसला था वो हमारा हल हो गया। तो मैंने किया क्या, दोबारा मैं बता देता हूँ। बेसिकली मैंने किया ये था कि मेरा जो पैनल फ्रंट का था इस जगह पे, यहाँ पे मेरी एक्स की वैल्यू आ रही थी। तो चूँकि ये पॉइंट इसके साथ अटैच होना है तो यहाँ पे मेरे पास जस्ट वैल्यू आ रही थी वाई की। मैंने उसकी वैल्यू जो एक्स की थी वही यहाँ पे टाइप कर दी, तो मेरी शेप सारे साइज़ की सेम होगी। तो यहाँ पे हमने इसको ग्रेड करना सीख लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी आपके साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।